नरेन्द्रं फणेन्द्रं सुरेन्द्रं मदीशं सतेन्द्रं सुपूजे भजे नायशेषं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। श्री चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। श्री पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेवी कजराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेवी कजराट चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। अनेकांत शाद्वादमयी जिनवाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणी त्रिकाल वंदनी श्रवण शिरोमणि योगेंद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरुनाम गुरु मुनिकुल पितामह जिनवाणी संरक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सार घोरादिघोर उपसर्ग परिसहजेता श्री निष्कृतवत्कर्ता सम्यक्त रत्न समाधि सम्राट प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य सरल स्वभावी वात्सल्य वारिधि जनधर्म प्रभावक पंचम पट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। तज्जयति परमज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, माता और बहनों, तमसोमा ज्योतिर्गमय इस सत्संग के अंतर्गत अपन यहाँ पर अध्यात्म के सरोवर आचार्य श्री अमृतचंद्र आचार्य देव के द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर विचार कर रहे हैं। आचार्य भगवंत ने हमें पहले हमारी भूमिका तैयार कर दी, नए और अनेकांत के द्वारा हमें अपनी आत्मा का स्वभाव बता दिया और वह किस कारण से अशुद्ध हो रहा है, किस कारण से यह जीव दुख का पात्र बन रहा है। इन सब का विवेचन करने पर उन्होंने उपदेश दिया मुनि धर्म का, और जो मुनि धर्म को नहीं धारण कर सके तो उसके लिए फिर एक देश विरति रूप जो श्रावक धर्म है उसका उपदेश देने का क्रम का कथन किया। और जो इस क्रम से उपदेश नहीं देता है तो वह उपदेशक तुच्छ बुद्धि वाला है, वह दंड का अधिकारी है, वो प्रायश्चित्त का अधिकारी होता है। क्योंकि अक्रम से उपदेश देने पर जो उत्साही शिष्य होगा, जिसके अंदर अत्यंत वैराग्य उत्पन्न हुआ है, वह अगर श्रावक धर्म का उपदेश सुन करके उसमें ही संतुष्ट हो जाता है तो वह महाव्रत रूप जो सर्व पापों से विरति रूप होता है, मुनि धर्म होता है, जो कि साक्षात मोक्ष को प्रदान करने वाला होता है, उससे वंचित रह जाकर वह ठगाया हुआ रहता है। इसलिए
आज हमें आचार्य भगवान यह उपदेश देंगे 20 नंबर की कारिका में कि यथाशक्ति रत्नत्रय का पालन करना चाहिए, यह हमें बताएंगे। शिष्य ने जब गुरु का उपदेश सुना तो विचार करता है कि मैं गृहस्थी बनूं कि सन्यासी बनूं, मैं गृहस्थी बनूं कि सन्यासी बनूं, गृहस्थ धर्म का पालन करूं या यति धर्म का पालन करूं, उसके अंदर विचार उत्पन्न होता है। इसी प्रसंग में एक प्रेरक प्रसंग पढ़ने में आता है। एक विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के कबीरदास जी के पास जाता है और कबीरदास जी से प्रश्न करता है कि मैं गृहस्थ बनूं कि सन्यासी। एक विद्यार्थी जिसने सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली, परीक्षा पास हो गया, कबीरदास जी के पास जाकर प्रश्न करता है कि मैं गृहस्थ बनूं कि मैं सन्यासी बनूं। उस समय कबीरदास जी सूत सुलझा रहे थे, क्योंकि जुलाहे थे, सूत काटते थे, कपड़ा बनाते थे, तो वो सूत सुलझा रहे थे। शिष्य के यानी विद्यार्थी के उत्तर को नहीं देखकर उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और कहा, दीपक जलाकर लाओ, मुझे सूत सुलझाना है। अपनी पत्नी को कहा कि दीपक जलाकर लाओ, मुझे सूत सुलझाना है। पत्नी ने कबीरदास जी की आवाज़ सुनी और वह सहज ही दीपक जला करके कबीरदास जी के पास रख के चली जाती है। फिर कबीरदास जी उस विद्यार्थी को साथ में ले जाकर धर्मशाला में ले जाते हैं और धर्मशाला में जाकर के वे बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं कि बाबा जी महाराज नीचे आओ, दर्शन दो बोले। कबीरदास जी धर्मशाला में ले जा करके कहते हैं कि नीचे आओ, दर्शन दो। बाबा जी महाराज तीसरी मंजिल पे रहते थे, वृद्ध भी हो गए थे, काफ़ी उम्र थी, 80 साल की उम्र थी उनकी। बोले बाबा जी नीचे आए। नीचे आने पर वह पूछते हैं क्या काम है? तो कबीरदास जी कहते हैं काम तो कुछ नहीं है, सिर्फ आपके दर्शन करना थे। बाबा जी ने सोचा कि मेरे दर्शन करना, दर्शन कर लिए। बाबा जी सहज रूप से ऊपर अपनी मंजिल पर सीढ़ियों को चढ़ते हुए चले जाते हैं। बाबा जी वहाँ पहुँचे भी नहीं होंगे, फिर कबीरदास जी नीचे से चिल्लाते हैं, नीचे आइए बाबा जी महाराज, एक प्रश्न पूछना है। बाबा जी ने कहा, सोचा कि वही प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वापस वो अपने ऊपर चढ़ गए थे। मंजिल को नीचे उतर कर धीरे धीरे आते हैं और वह कबीरदास जी को पूछे, क्यों भी क्या प्रश्न पूछना है, बोलो। तो कबीर ने कहा, प्रश्न तो पूछना था लेकिन अभी तो मैं भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, बोले। बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं, इंसान है, भूल सकता है। बाबा जी वापस लौट जाते हैं अपनी ऊपर की ओर। ऊपर जाके बैठे ही होंगे, फिर कबीरदास जी बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं, बाबा जी ज़रा नीचे आना। तो बाबा जी फिर तीसरी बार भी नीचे आ जाते हैं। नीचे आकर के पूछते, क्यों भाई क्या बात है? बोले ठीक है, काम तो था और बात भी करना थी, लेकिन मुझे दो ज़रूरी काम याद आ गया, मैं तो अभी जा रहा हूँ, तुमसे बाद में प्रश्न करूँगा, बाद में चर्चा करूँगा। तीसरी बार भी वो बाबा जी बहुत सहज भाव से ऊपर अपनी मंजिल पर चले गए। बाबा जी के कोई तनाव नहीं, माथे में कुछ चलन नहीं, किसी प्रकार का रोष नहीं, तोष नहीं,
कोई उत्तेजना नहीं, किसी प्रकार की आवाज में परिवर्तन नहीं, सहज रूप से ऊपर से नीचे आना और सहज उत्तर दे देना। क्रोध का एक अंश भी उनके अंदर दिखाई नहीं दिया बाबा जी के ऊपर। अब कबीर के साथ जो विद्यार्थी आया था वह फिर कबीर से पूछने लगा कि बाबा जी, मैं तुम्हारे पास प्रश्न का उत्तर ढूंढने आया था कि मैं संत बनूं कि गृहस्थ बनूं, मगर तुम तो मेरे को बाबा जी के और वो सब पत्नी की बात सुनाने लग गए। तो कबीरदास जी बोलते हैं कि भाया, मैं तेरे ही तो प्रश्न का उत्तर दे रहा था, मैं तेरे ही प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि तू गृहस्थ बने कि सन्यासी बने। तो बोले मैं समझा नहीं बाबा जी, वो समझ में नहीं आया। बोले देख, यदि ऐसी विनीत स्त्री तेरे के मिल जाए जो कि दिन में भी दीपक जलाकर तेरे पास रख जाए और किसी प्रकार का गुस्सा न करे, न आनाकानी करे, न किसी प्रकार की तुकड़बाजी करे, तो तू गृहस्थी बना लेना। और अगर वो बाबा जी जैसा अगर तेरे को इतना परेशान भी किया जाए, तेरे को इतना बुला करके ऊपर चढ़ाया भी जाए और तेरे को गुस्सा नहीं आवे, तो तू सन्यासी बन जाना। बोले भैया, गृहस्थी कब बसाना कि तेरे को विनीत स्त्री मिल जाए और दिन में अगर तू दीपक बुलाए जला करके तो तेरे को रख जाए, तो तू गृहस्थी बसा लेना। क्यों? देखो आप, घर और मकान में अंतर है। यहाँ गृहस्थ की बात चल रही ना, यहाँ भी कहेंगे कि 20 नंबर की कार्य का है। हाँ हाँ, वो बताऊंगा अभी। तो 20 नंबर कार्य का पढ़ के फिर चर्चा करेंगे अपन। एवं सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति नेशव्यो यथा शक्ति। इस कारिका का भावार्थ यह है कि इस प्रकार उस गृहस्थ को भी अपनी शक्ति के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, 3 भेद रूप जो मोक्ष मार्ग है, उसका सदा सेवन करने योग्य है। मुनि का उपदेश दिया, मुनि धर्म का उपदेश दिया, श्रावक धर्म का उपदेश दिया, तो उस गृहस्थ को इस प्रकार उस गृहस्थ को अपनी शक्ति के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, 3 भेद रूप जो मोक्ष मार्ग है, वह नित्य ही सेवन करने योग्य है। अब गृहस्थ का धर्म प्रारंभ हो रहा है। यहाँ से आज कार्य अपना ग्रंथ प्रारंभ हो गया। गृहस्थ को कह रहे हैं कि तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, भेद रूप जो रत्नत्रय धर्म है, मोक्ष मार्ग है, उसका नित्य सेवन करना तुझे चाहिए। गृहस्थ किसे कहते हैं? ईंट, घर और मकान, 2 चीजें आती है, घर और मकान। तो कहते हैं कि ईंट गारे का जो मकान है वो घर नहीं है। ईंट गारे से बना हुआ है, वह मकान घर नहीं है। घर वही है जिसमें गृहिणी का वास होता है। घर वह है जिसमें गृहिणी का वास होता है, वह घर कहलाता है। और देख लीजिए आप, सारे घर की
व्यवस्था गृहिणी ही संभालती है, संचालित करती है। जिस मकान में गृहिणी यानी स्त्री नहीं हो तो वो घर नहीं है, वो तो मकान है। देख लीजिए आप, अगर तुम्हारी गृहस्थी, तुम्हारी गृहिणी या तुम्हारी पत्नी घर चली जाती है, उसके पीहर चली जाती है 2-4 दिन के लिए, तो तुम्हारे घर की सारी व्यवस्था अर्थ इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाती है। गृहिणी तुम्हारी गृहस्थ, तुम्हारी पत्नी 4 दिन 5 दिन के लिए घर चली जाती है, पीहर चली जाती है, तो तुम्हारे घर की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है ना? क्यों? क्योंकि घर गृहिणी यानी स्त्री से ही घर नाम पाता है। अकेला पुरुष घर नहीं चला सकता है, वो पीहर जाती है। पीहर शब्द का अर्थ जानते हो? पीहर का अर्थ क्या होता है? मायके नहीं, पीड़ाम हरति इति पीहर, युक्ति है। जहां जाकर के अपनी पीड़ा दूर होती है उसका नाम पीहर है। ससुराल में रहती तो पीड़ा में रहती है, घर चली जाती है तो उसकी पीड़ा दूर हो जाती है। और ससुराल किसे कहते हैं? जहां सासू जी का राज चले उसे ससुराल कहते हैं। तो गृहस्थ धर्म का वह पालन करे। देखो, जो घर में रहता है उसे गृहस्थ कहते हैं, और जो परिग्रह से जुड़ा हुआ हो उसे गृहस्थ कहते हैं। जिसको 9 ग्रह लगे हुए हो उसे गृहस्थ कहते हैं। अब सन्यासी जे है, तपस्वी त्यागी जन है, वे घर में नहीं रहते हैं, उनके पास परिग्रह भी नहीं है और उनको 9 ग्रह भी नहीं सताते हैं। उनको 9 ग्रह भी नहीं सताते हैं। क्यों नहीं सताते हैं? क्योंकि जो नमोकार का ध्यान करे और नमोकार का जाप नित्य करता रहे, उसके पक्ष में सारे 9 ग्रह हो जाते हैं। उसको 9 ग्रह कोई पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए उनको ग्रहों की पीड़ा भी नहीं होती है। और गृहस्थ को ग्रहों की पीड़ा होती है और ज्योतिष के पास जाता है। यहाँ हमारे पास ज्योतिष आता है। देखो आप, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा शुगर बढ़ गई, बीपी कम हो गया, सोडियम कम हो गया, फलाना डिमका ये वो चेक कराओ, बोले बीमार पड़ गए ना आप। ज्योतिष के पास जाओगे, बोले भैया तेरे अभी शनि का चक्कर चल रहा है, बोले यार शुक्र तेरा अस्त हो गया है ज्योतिष कंडली में तेरे में, इसलिए तेरे को बीमारी आ रही, घर का काम नहीं हो रहा, बोले सब काम में आड़े आ रहे तेरे को। बोले ज्योतिष के पास जाएंगे तो ये बताएगा। और हमारे पास आके पूछोगे महाराज जी क्यों सब परेशानी आ रही, क्या हो रहा है, तो हम ये कहेंगे भैया तेरे अभी असाता कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए तेरा काम नहीं हो रहा है, तेरे को बीमारियां लगी हुई है, दुख दर्द तेरी है, दुकान नहीं चल रही है, असाता वेदनी का कर्म है। अरे दान पुण्य कर, भगवान का अभिषेक कर, भगवान की पूजा कर, थोड़ा धन खर्च कर भगवान के नाम पर, भगवान को पार्टनर बना ले अपने व्यापार में से, फिर देख तेरा व्यापार क्यों नहीं बढ़ता है। बोले तो सब अपने अपने तरीके से बताएंगे। मूल तो यही चीज़ है कि अपना जो कर्म होता है उसी कर्म के अनुसार मुझे फल मिलते हैं। ग्रहों का अपना संबंध बनता है हमारे कर्मों के साथ। ज्योतिष कोई काल्पनिक भी नहीं है, द्वादशांग की जनवाणी में आया हुआ है ज्योतिष शास्त्र का, लेकिन वो हमें अनुमान देता है, हमें एक संकेत देता है, हमारे को कुछ एक दिखा देता है कि तू सावधान हो जाए, चल रहा है। बाकी सब अपने, अगर पुण्य बलवान है अपना तो कोई ग्रह काम नहीं करेगा, और पुण्य कमजोर है तो ग्रह भी काम करने लग जाते हैं। एकांत नहीं है, अनेकांत लगाना। तो शास्त्रों में विधि है ग्रहों को शांत करने की, तीर्थंकरों की पूजा की जाती है, ग्रहों की शांति होती है। अन्य ज्योतिष के पास जाओगे तो वो अपनी विद्या बताएगा, लेकिन अपने यहाँ तो क्या है, तुम 24 तीर्थंकरों की पूजा करो, तुमको कोई ग्रह लगने वाला ही नहीं है। 24 तीर्थंकरों की पूजा में सब ग्रह आ गए, लेकिन पूजा करना चाहता नहीं है, पूजा करता नहीं है, पूजा का मन मनाता नहीं है, और ग्रहों को दूर करना चाहता है। और कभी कोई ज्योतिष बता दे तो मिथ्या देव के पास चला जाता है, मिथ्या मंत्र की आराधना कर लेता है।
लेकिन अगर किसी गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है कि भैया ठीक है, कष्ट आ रहे हैं, तो तू भगवान जिनेंद्र की भक्ति भाव से, अच्छे द्रव्य से प्रतिदिन पूजा अभिषेक कर, देख तेरे कष्ट दूर क्यों नहीं होते हैं। श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है उसके पास, उस ज्योतिष के पास श्रद्धा है, गुरु बताते हैं तो श्रद्धा नहीं होती है भैया। इसलिए संसार में यह जीव दुख का पात्र बना हुआ है। तो उस ग्रस्त को कह रहे हैं कि तू सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 3 भेद रूप मुक्ति का मार्ग है, उसे सदा सेवन कर। देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है क्या? बहुत सरल चीज है। हमारे गुरुदेव कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है देखभाल कर चलना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है? देखभाल कर चलना। आपका बेटा होता है, स्कूल जाना होता है और रोड क्रॉस करके कहीं बस स्टॉप होता है, तो घर से बेटे को बोलते हो ना, बेटा देखभाल कर जाना, बोलते हो ना बेटे को, देखभाल कर जाना। तो देखना क्या है? सम्यक दर्शन है। भालना क्या है? सम्यक ज्ञान है। और देखभाल कर चलना क्या है? सम्यक चारित्र है। यूँ भी देखो, अपन रोड क्रॉस करते हैं, एक बार निगाह उधर मारी लेते हैं, फिर अपने कदम उठाते हैं। जीवन में भी होता है श्रद्धान, ज्ञान और चरित्र, और इजी करते हैं अपन दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है? तो है अर्चा, चर्चा और चर्या। अर्चा, चर्चा और चर्या, यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। अर्चा का मतलब है जिनेंद्र भगवान के चरणों में आना, उनकी भक्ति करना, स्तवन करना और उनके बताए हुए मार्ग का श्रद्धान करना। और जैसे तुम हो, मेरी भी आत्मा ऐसी है, मैं भी मेरी आत्मा की पूजा करूं, मुझे वह अवसर मिल जाए, यह है अर्चा। चर्चा, तब तक चर्चा करना, तब तक ज्ञान का पुरुषार्थ करना, यही है चर्चा। और फिर चर्या, जब अपन ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, भगवान की अर्चा और भगवान की चर्चा की, भगवान ने बताया यह मार्ग है तेरे सुख का, और उसका सही अपन ने ज्ञान किया, और उसके बाद कदम बढ़ा दिए अपन ने, उसे आचरण में ले आए, वही है चर्या, वही है चारित्र। चर्चा तो बहुत करते हैं अपन, चर्चा बहुत करते हैं, चर्चा के साथ मेरे अंदर चर्या भी आना चाहिए, जब भी मोक्ष मार्ग बनता है। अकेले सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है, अकेले चर्चा ने सम्यक ज्ञान से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। लेकिन जब तक मैं अंदर सम्यक चारित्र की उपलब्धि नहीं होती है, तब तक वह मोक्ष मार्ग नहीं बनता है, और मोक्ष मार्ग बने बिना संसार से मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए हमें गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए तीनों का पालन करना चाहिए। अगर मुनि नहीं बन सकते, अपन गृहस्थ धर्म का उपदेश दे रहे हैं, घर में रह करके भी आराधना कर सकते हैं धर्म की। अपन रत्नत्रयी धर्म है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान ही धर्म है, इसी की आराधना करें। अरे तीर्थंकर जैसे महापुरुष 8 वर्ष की उम्र हो जाने के बाद सहज ही उनको अप्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयोपशम हो जाता है, और वह उनकी चर्या घर में भी श्रावक धर्म के जैसी होती। धर्म धारण नहीं करते, श्रावक धर्म, स्मरण रखना। तीर्थंकर प्रभु कभी भी श्रावक धर्म को अंगीकार नहीं करते, लेकिन उनकी ऐसी विशुद्धि होती है, ऐसे परिणाम होते हैं घर में। 8 वर्ष के उम्र होते ही उनको अप्रत्याख्यान कषाय का क्षयोपशम हो जाता है, और सारी चर्या दयामय, करुणामय, सरल, सहज भाव वाली कषायों की मंदता रहती है, और अपने घर के जीवन में भी वह अपना अनुष्ठान आत्मा की ओर लगाते हैं भैया, आत्मा की ओर, घर में रह करके भी। अरे भरत जी का जीवन देखो ना, भरत जी भी घर में थे, चक्रवर्ती पद था, सारा सुख वैभव संपदा थी, लेकिन घर में भी रहकर वह
श्रावक धर्म का पालन करते थे। अरे भरतेश वैभव को पढ़ो तो सही जरा, कैसा उनका गृहस्थ जीवन देखो, घर में रहकर के भी कितनी निर्लिप्तता होती है, कर सकते हैं, पुरुषार्थ साध्य। उसमें लिखा कि दिन भर में जब भरत जी राजकाज चलाते थे तो सब तरह के न्याय नीति, सब तरह काम करना होता था। दिन भर में जो कुछ भी राज संचालन करते थे, सब शाम को वो सामायिक में बैठते थे, सामायिक खड़े खड़े करते थे। वो सामायिक करते थे खड़े खड़े, इतने तल्लीन, इतने तन्मय हो जाते थे कि उनकी उंगलियों में पहनी हुई अंगूठियां नीचे गिर जाती थी। देखो आप, गृहस्थ जीवन में भी इतनी निर्लिप्तता, इतनी उदासीनता कि कोई व्यामोह नहीं, कोई लाग लपट नहीं सारे वैभवों से, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि हो चुके। उन्होंने एक अपने शाश्वत घर को देख लिया, उन्होंने हमेशा उस मोक्ष को देख रहे हैं, वो मेरी मंजिल है, वो मेरा घर है। ये घर नहीं है, जंजाल है। बोले धारा बह रही है उनके सतत। जब मुनिजन के घर में आ जाए फिर देखो क्या भक्ति उनकी, मानो मेरे घर में चलते फिरते सिद्ध आ गए, बोले भगवान आ गए मेरे घर। ऐसी भक्ति होती बंधु गृहस्थ धर्म की। ऐसे वाव विभोर होकर के ऐसा उनको आहार कराते, ऐसे भक्ति से आहार कराते, और उनको छोड़ने जाते थे। वो जहां महाराज विराजमान होते थे उनको छोड़ने जाते थे भक्ति का कमंडल लेकर के। भरत जी पढ़ लो आप, वो जब आहार करने, खुद का भोजन करने बैठते थे, फिर देखो उनका वर्णन किया उन्होंने, कितनी निर्लिप्तता, अपने अंतरंग में उन भोजन के स्वाद के प्रति कोई इच्छा न रखते हुए घर में रहते थे। ये अंदर का धर्म जब प्रकट होता है, अंदर का सम्यक दर्शन जैसा उत्तम गुण प्रकट होता है, अपनी आत्मा का वैभव जिन्हें अंतरंग में दिख जाता है, अंतर्दृष्टि खुल जाती है, उनका जीवन ऐसा हो जाता है, उनका उठना बैठना, खाना पीना, चलना बोलना एक अलग प्रकार का हो जाता। भैया ऐ है धर्म, ये जिन धर्म है। घर में भी आनंद बरस रहा है, वो धर्म की चर्चा करेंगे यहाँ पर। उस धर्म को हमें अंगीकार करना है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारी, तीन भेद रूप मुक्ति का मार्ग मुझे सेवन, उस श्रावक को, गृहस्थ को सेवन करना चाहिए, करने योग्य है। अन्यथा यह संसार से मुक्ति नहीं मिलने वाली। संसार से मुक्ति रत्नत्रय धर्म से होती है। इसके प्रति प्रीति करो, इसके प्रति उत्साह बढ़ाओ, इसके प्रति अपना उमंग बढ़ाओ कि यह मेरा कल्याण करने वाला है, इसकी भक्ति करो। रत्नत्रय धर्म की भक्ति करो भैया, नहीं तो कई भवांतर में निकल गए हमारा आज तक निस्तारा नहीं हुआ। तो अब क्या करना, रत्नत्रय धर्म कह दिया, तो अब सम्यक्त की मुख्यता बताते हैं उस रत्नत्रय धर्म में। 21 नंबर की कारिका, तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयमखिल यत्नेन तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानं चरित्रं च। भावार्थ इसका है कि उन तीनों में से, तत्रादौ, उन तीनों में से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों में से आदौ यानी प्रथम क्या करना है, समस्त प्रकार से सावधानता पूर्वक यत्न से सम्यक दर्शन को भली प्रकार अंगीकार करना चाहिए। उन तीनों में से सबसे पहले
सम्यक दर्शन को कैसा कहा उन्होंने? सावधानता पूर्वक यत्न से, लिखा ना यत्नेन, यत्न पूर्वक, और कैसा? अखिल यत्नेन, संपूर्ण झोंक दो अपना जीवन, पूरा पुरुषार्थ लगा दो, जितनी आप में सामर्थ्य है, जितना आपके अंदर शक्ति है, यत्न करो, प्रयत्न करो। काय के लिए? सती सम्यक दर्शन के लिए। समूह उपाश्रय, भली प्रकार से उसे क्या करो? अंगीकार करो। उपाश्रय का मतलब अंगीकार करना, धारण करना। क्यों करना बोले? क्योंकि तस्मिन् सति एव, उसके होने पर ज्ञानम चरित्रम च भवति, सम्यक दर्शन के होने पर सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चरित्र सम्यक्तपने को प्राप्त नहीं होते हैं और कल्याणकारी नहीं होते हैं। देखो आपके पास, आपको किसी व्यक्ति ने एक चेक दिया, चेक, उस चेक के अंदर 0,0,0,0,0 लिखकर आपको दे दिया। उस चेक की क्या कीमत है? चेक की कोई कीमत नहीं, 0 है। उसी चेक के अगर एक अंक लिख दिया जाए तो 0 के आगे 5 अंक, 5 बिंदियां हैं और 1 अंक लगा दो तो 1 लाख का चेक हो जाएगा। 7 बिंदी लगी हो और 1 अंक लगा दो तो 1 करोड़ का चेक हो जाएगा। और 7 बिंदी लगी और कुछ अंक नहीं लिखा हुआ हो तो उस चेक की कोई कीमत नहीं है। यही आचार्य भगवंत कह रहे हैं, तेरे पास खूब ज्ञान है और खूब अच्छा चरित्र भी पालता है, अगर तेरे पास सम्यक दर्शन रूपी रत्न नहीं है तो ये सब पत्थर के समान है तेरे लिए। और अगर सम्यक दर्शन तेरा अगर आ गया तो ये रत्न के समान हो जाएंगे। गुणभद्रा आचार्य देव ने आत्मनुशासन में इसी बात को कहा, समबोध व्रत तपसां पाषाणस्येव गौरवं पुंस पूज्यं महामणेरिव तदेव सम्यक्त संयुक्तम। कह रहे कि अगर मनुष्य के पास शांति है, ज्ञान है, चरित्र है, तपस्ण है, लेकिन सम्यक दर्शन से रहित है तो वैसे पाषाण के समान भारी है। अगर वही सम्यक संयुक्तम, अगर सम्यक दर्शन से सहित है तो वो पूज्य महामणि के समान है, पूज्य हो जाता है। दर्शन सम्यक होने के बाद ज्ञान चरित्र पूजनीय हो जाता है, रत्न के समान हो जाता है, अन्यथा पाषाण की तरह है। बड़े आश्चर्य की बात है कि लौकिक में तो कहते हैं कि संसार में अन्न, जल और सत्य वचन रत्न के समान है। लौकिक में कहते हैं, चाणक्य नीति है, चाणक्य कहता है कि जगत में अन्न, जल और सत्य वचन रत्न के समान है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग पाषाणों के रत्न को रत्न मानते हैं, पत्थरों के रत्न को रत्न मानते हैं। हमारे जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं, भैया तो कितना भी हीरा, मोती, पन्ना, माणिक तू अपने गले में हार बना के पहन ले, अरे वो सब पत्थर है। अगर तेरे पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चरित्र है, वो रत्न के समान तेरे पास है। तू करोड़पति, अरबपति से बढ़कर तू जगतपति है। अगर तेरे पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्न है और ये नहीं है तो तू कंगाल है। तेरे पास सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र नहीं है तो रत्न के तेरे पत्थर के समान है। और ये है तो तू, तेरे पास दौलत नहीं है तो भी तू 3 लोक का अधिपति है, 3 लोक का अधिपति है। उस रत्न की अपने को ग्रहण करना अपने को। देख लीजिए आप, कुंद स्वामी जी कहते हैं, दंशन धम्मो मूलो, धर्म का मूल सम्यक दर्शन कहा। वृक्ष की जड़ नहीं हो, वृक्ष धराशायी हो जाता है। अगर मोक्ष का वृक्ष खड़ा करना है तो हमें सम्यक दर्शन रूपी जड़ मजबूत करनी पड़ेगी, उसे पहले तैयार करना पड़ेगा, तभी वो धर्म का वृक्ष खड़ा होगा भाई। और दौलत राज ने कह दिया, मोक्ष मल की प्रथम सीढ़ी,
मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। अगर तुझे मोक्ष के महल के अंदर अपना कदम रखना है तो सबसे पहले तुझे तो सम्यक दर्शन को अपने अंदर प्रकट करना है, उसको उत्पन्न करना है, धारण करना है। सामर्थ्य है अपने पास, सब सुयोग अपने पास है। हम तो कहते हैं अगर तेरे पास ज्ञान और चरित्र का खजाना है तो उसकी चाबी सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की चाबी के बिना तेरा ज्ञान और चरित्र का खजाना खुलने वाला नहीं है। आपको जब कभी कोई बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं ना तो गेट पास दिया जाता है। जिनके पास गेट पास होता है उसको अंदर जाने देते हैं ना किधर। तुमको भी मोक्ष के मार्ग में अगर प्रवेश करना है तो तुम्हारे पास सम्यक दर्शन का गेट पास होगा तो आप मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर सकोगे। भैया हमें सम्यक दर्शन, अरे कितनी बड़ी बात कह दी। सम्यक दर्शन जिसके पास है वह खेवटिया उसके पास, संसार समुद्र को पार करने के लिए खेवटिया उसके पास है। समुद्र को, नदी को पार करना हो तो नाव में खेवटिया नहीं हो तो नाव पार नहीं हो सकती है। हमें संसार समुद्र को पार करना है तो धर्म की नाव का अगर कोई खेवटिया है तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन अगर नाविक नहीं होगा तुम संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते। 3 लोक और 3 काल में अगर कल्याणकारी कोई वस्तु है, भगवान ने कहा है सम्यक दर्शन तेरी आत्मा का धर्म है, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का परिणाम है, तेरे अंदर की विभूति है। तू अपने अंदर देख। बाहर नहीं मिलता सम्यक दर्शन, दुकान में नहीं मिलता है। मिलता है भगवान के चरणों में, मिलता है देवसार गुरु के चरणों में, वहां मिलता है, दुकान में नहीं मिलता है। कितनी बड़ी बात कही। सम्यक दर्शन हो जाए तो वह नरक में नहीं जाता है, तिरंच नहीं होता है, एकेंद्री नहीं होता है, अंधा लूला लंगड़ा नहीं होता है, अपाहिज नहीं होता, नीच कुलीन नहीं होता है, नपुंसक नहीं होता है, भौनौतिक नहीं जाता है। बताइए क्या अतिशय है, क्या महिमा है। क्यों नहीं पहले इसे प्राप्त करें हम, क्यों ना पुरुषार्थ करें। अरे अमृतचंद्र आचार्य देव तो कहते हैं रच करके, मर करके, पश करके, जल करके, भून करके 6 महीने पुरुषार्थ कर ले तू, तेरे को अपने को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। बोले क्यों नहीं हो सकती है? शक्ति मेरे अंदर बैठी हुई है। सिर्फ मेरे को मोह को मारना है, मोह को दबाना है, मोह को भगाना है, मोह को नाश करना है। पहले कह दिया विपरीत तेरी मान्यता है उसे नष्ट कर। बंधुओं क्या बात कही सम्यक दर्शन के बारे में। जिन धर्म निर्मुक्तो महाभुवन चक्रवर्ती स्या चेटो भी दरिद्रो भी जिन धर्म अनुवासित। जिनेन्द्र भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान आपका सम्यक रूपी धर्म अगर मेरे पास है तो मैं दरिद्री होना पसंद करूंगा, मैं किसी की नौकरी करना पसंद कर लूंगा, लेकिन जिन धर्म ने सम्यक दर्शन से रहित मुझे चक्रवर्ती का पद नहीं चाहिए, मुझे चक्रवर्ती का पद नहीं चाहिए। अरे चक्रवर्ती का पद मिलने के बाद भी वो नमोकार मंत्र पर पांव रख के अपने जीवन को बचाने के लिए मर गया, मुझे ऐसा पद नहीं चाहिए। मैं दूसरे का झूठे बर्तन मांज लूंगा, नौकरी कर लूंगा, मैं झाड़ू लगा लूंगा, 2 रोटी सूखी खा लूंगा। भगवान मुझे तेरा सम्यक दर्शन मुझे इष्ट है। नरक में रहना अच्छा है, सम्यक दर्शन से सहित नरक में रहना अच्छा है, लेकिन सम्यक दर्शन से रहित स्वर्ग के सुखों को भोगना अच्छा नहीं है। अग्नि में जल के कूद जाके मर जाना अच्छा है, लेकिन सम्यक दर्शन से रहित इस जीवन में जीना अच्छा नहीं है। बोले ऐसी ऐसी बातें हमको आचार्य भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि मुझे क्या करना है। समय बीता जा रहा है भैया, अवसर निकल रहा है। अगर यह अवसर चूक गए फिर न जाने कब अवसर मिलेगा, मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई अनंत भाव निकल जाएंगे, नहीं मिल पाएगा भैया। हमें ऐसा सुयोग मिला है, उत्तम कुल, उत्तम जाति, तीर्थंकरों का कुल, तीर्थंकरों की वाणी सुनने का अवसर, उनके दर्शन भक्ति करने का अवसर, उनके जिनालय मुझे मिल रहे हैं। मेरे घर के पास मेरा मंदिर है, व्यक्ति मंदिर नहीं आ रहा है। घर के पास मंदिर है, मंदिर नहीं आ रहा है।
क्या कल्याण करेगा भैया? अरे भैया, मंदिर जी आओगे तो भगवान के दर्शन करोगे, भगवान के दर्शन करोगे तो अपने दर्शन होंगे। हमें किसी को दिखाने मंदिर नहीं आना होता है कि मैं मंदिर आ गया हूँ। मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, दूसरे के लिए नहीं कर रहा हूँ। भगवान के लिए पूजा नहीं करता हूँ मैं भगवान का नाम जपता हूँ। मैं दूसरे के लिए नहीं जपता हूँ। अरे मेरे अंदर का जो भगवान है मुझे वो दिख जाए, मेरे अंदर की भगवत शक्ति, मेरे अंदर भगवती आत्मा बैठी हुई, उसके मुझे दर्शन हो जाए, इसलिए मैं दर्शन करने आता हूँ। भगवान को श्रीफल चढ़ाता हूँ, उनको फल फूल चढ़ाता हूँ, उनकी जाप करता हूँ। मेरा उद्देश्य यह है, मैं प्रदर्शन के लिए मंदिर नहीं आता हूँ, मुझे तो दर्शन चाहिए, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। ये अवसर है हमारे पास। जब रोज भगवान के चरणों में आओगे, उनकी भक्ति करोगे, उनके चरणों को छुओगे, उनके चरणों को छू कर के प्रार्थना करोगे, भगवान मुझे दुनिया की कोई संपदा नहीं चाहिए, मेरे को दुनिया के कुछ सुख वैभव नहीं चाहिए, इस शरीर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे चरण मेरे हृदय में रहे और मेरा हृदय तुम्हारे चरणों में रहे, भगवान इतना ही मेरे को चाहिए। तौ पादो मम हृदयम तौ पदद्वये लीनम तिष्ठतु जनेन्द्र तावत यावत निर्वाण मोक्ष प्राप्ति। बताओ, भक्त भगवान के चरणों में आता है, भगवान से वह यही प्राप्त। भक्त वही है जो भगवान से यह मांगे। बहुत कम भक्त है जो कुछ मांगता है, तो भगवान से जो कुछ मांगे वो कम भक्त है। भगवान से यह मांगे कि तेरे चरण मेरे अंदर अंकित हो जाए, मैं जब आंख खोलूं, आंख बंद करूं, तेरे दर्शन हो जाए। ऐसी भक्ति मेरे अंदर सम्यक दर्शन को प्रकट करेगी। तो बंधुओं, सम्यक दर्शन अपना आत्मा का वैभव है, अपनी आत्मा की संपदा है, उस पर दृष्टिपात करना है। मुझे हमारे पास बाह्य संयोग निमित्त मिले हैं, सच्चे देव सास गुरु की भक्ति। व्यक्ति आज संसार के प्रलोभन के लिए, संसार के लाभ के लिए न जाने कितने मिथ्या देवी देवताओं के पास जाके चढ़ा जाता है, लेकिन जिन मंदिर में आने की बात नहीं करता है। अरे भैया, गुरुदेव कहते हैं ये तुम्हारा मस्तक है ना, उत्तमांग है तुम्हारा, ये मस्तक तुम्हारा शरीर का उत्तमांग है। बाजार में बिकने वाला 15-20 रुपए वाला नारियल नहीं है। बाजार में बिकने वाला 15-20 रुपए वाला नारियल नहीं है कि जो कहीं भी किसी भी मजार पर, किसी भी देवी पर, किसी भी देवता पर जाकर के फूट जाए। ये उत्तमांग है अपना। नारियल होता है, नारियल मजार पे भी चला जाता है, वो शंकर जी के पास भी चला जाता है, ब्रह्मा जी के पास भी चला जाता है, दुर्गा के पास भी चला जाता है, सबके पास जाके ओम फट फूट जाता है। लेकिन तेरा यह मस्तक नारियल नहीं है। अरे देशभक्त तो कहता है सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। एक देशभक्त ये बोल सकता है, तो जिन धर्म को उत्पन्न होने वाला ये बात नहीं करता है कि मैं कहीं जगह दूसरी जगह एक जिनेंद्र भगवान के अलावा, सच्चे देव सास गुरु के अलावा कहीं मेरा मस्तक नहीं झुकेगा, ऐसी भावना करता है क्या वो? अरे भैया, जिस दिन ऐसी भावना कर लोगे सम्यक तो हो जाएगा। ग्रहित मिथ्या तो पहले छोड़ दे अपन। शनिवार आता, लोग शनि मंदिर में जाकर तेल चढ़ाने चले जाते हैं, बता रहे थे लोग। शनिवार आता है, यहाँ आह्वान करते हैं आप लोगों के लिए कि तुमको शनि का चक्कर चल रहा है तो हमारे पास और दूर करते हैं हम। लाइन में लगा रहे हैं, पैसे लाइन लगाई मेरे पास, बोले भाई दूर करते बोले। शनिवार का दिन कहते हैं कि आओ जिनेंद्र भगवान के चरणों को छुओ, उनको अंगों को स्पर्श करो। अरे उनके अंगों को स्पर्श करोगे तुम्हारी अंदर की चेतना जागेगी। भगवान की प्रतिमा को छुओ, भक्ति से जुओ। कहा है भगवान, रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, आपके चरणों में आता हूं, रोम रोम खड़े हो जाते हैं, आंखों से अश्रु की धारा बहती है, कंठ रुद्ध हो जाता है मेरा। आपके चरणों में आता हूं तो आपकी भक्ति करता हूं तो मुझे मन ऐसा हो जाता है। बंधु, वो भक्त होता है क्योंकि वह उनके गुणों को चाहता है, उनका गुणों का अनुरागी हो गया है कि मैं तुम्हारे ऐसे गुण कब प्रकट करूं भगवान, तेरे चरणों में दौड़ दौड़ के इसलिए आता हूं मैं। भक्ति करो भैया,
अवसर बीता जा रहा है। दिनेंद्र भगवान, सच्चे देव, सास गुरु की जितनी उपासना करो, जितनी भक्ति करो, जितने उनके गुणगान करो, उनके चरणों में आके बैठो, उनके पास जाके देखो भैया, सुनिश्चित वह संगति तुम्हारे जीवन में एक नई संगत ला देगी। नहीं तो इस सांस कब रुक जाएगी पता नहीं चलेगा। आदमी सोया हुआ होता है, सुबह उठेगा कि नहीं उठेगा गारंटी नहीं है। मरने से पहले कहा था पहले कि मरने के पहले घर से निकलो, खड़े खड़े निकल जाओ। कल चर्चा करी थी ना, खड़े खड़े निकलना, आड़े दुनिया निकलती है। मैं आड़ा नहीं निकलूंगा, खड़ा निकलूंगा। तो सम्यक दर्शन की महिमा आचार्य भगवान कह रहे हैं, सबसे पहले सम्यक दर्शन को अपने जीवन में प्रकट कर। पुरुषार्थ करेगा, लगन लगाएगा, तत्व चिंतन करेगा, प्रवचन सुनने आएगा, स्वाध्याय में जाएगा। मंदिर में शाम को स्वाध्याय होता है, दिन में स्वाध्याय हो जाके बैठेगा, थोड़े इसको छोड़ेगा, पैसे को थोड़ा छोड़ेगा। वो अच्छी बात कही थी भैया जी ने कि पर है लेकिन उसी में तत्पर है। बहुत अच्छी बात कही, वो अच्छा लगा हमारे को। पर है उसी में दुनिया तत्पर है, और जो स्व है उसमें स्व की ओर दृष्टि नहीं है। अपना वैभव अपने पास है, हम कंगाल बने हुए क्यों? दृष्टि बहिर्मुख है, अंतर्मुख दृष्टि करना है। अंतर्मुख दृष्टि गुरु चरणों में मिलेगी, अंतर्मुख दृष्टि जिनवाणी के माँ चरणों में जाओगे वहां मिलेगी। बड़े प्यार से प्रेम से दूध पिलाती है हमारे को माँ जिनवाणी। माँ जिनवाणी हमें दूध पिलाती है, आत्मा को परिपुष्ट करती है। माँ तुम्हें दूध पिलाती है, तुम्हारे शरीर को पुष्ट करती है। स्वाध्याय में आओ भैया, जिनवाणी सुनो भैया। अज्ञान उसी से दूर होने वाला है, दूसरा कोई साधन नहीं तुम्हारे पास ज्ञान दूर करने वाला। घर गृहस्थी में जाओगे तो बताए थे, घर में तो घर रही है। बोले घर में तो घर की कहानी थी ना, घर की कहानी तो घर की कहानी। तो ये अमृतचंद आचार्य देव ने हमें संकेत दिया है कि तुझे सम्यक दर्शन को धारण करना चाहिए, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करना चाहिए। सुनिश्चित है अगर मेरे अंदर ललक लग जाती है, देखो आप क्या बात है, सम्यक दर्शन होने के बाद अब उसे अपना घर अपना लगता है, अपना घर दूसरे का घर पराया लगता है। देखो आप, एक किसी युवती की सगाई हो जाती है, एंगेजमेंट हो जाती है। एंगेजमेंट होने के बाद उसे अपना घर नहीं लगता है, पराया घर अपना लगता है। एंगेजमेंट होने के बाद वह ससुराल को अपना घर समझती है, क्योंकि संबंध हो गया है। जब मेरा भी मेरी आत्मा से भगवान से संबंध हो जाएगा, अब मुझे संसार का घर नहीं, मोक्ष का घर नजर आएगा। मुझे मोक्ष के घर नजर आएंगे, क्योंकि मुझे उससे लगन लग गई, उससे एंगेजमेंट हो गया है, अटैचमेंट हो गया है मेरा। इनसे अटैचमेंट करो, इनसे सगाई करो, इनसे लगन लगाओ, तो हमें मुक्ति का मार्ग दिखेगा, मोक्ष का पथ दिखेगा, मोक्ष दिखेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सम्यक्त की आराधना करें। आप सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। आप सब मोक्ष मार्ग पर बढ़े। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सबको क्षमा, सबसे क्षमा।